हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के आज के इस सेशन में हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रश्नावली 3.2 पर बेस्ड है। अब प्रश्नावली 3.2 के प्रीवियस में भी मैंने कुछ लेक्चर्स बना रखे हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कशन आप लोगों के साथ किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा गया है कि सरल कीजिए क्या कि कॉस थीटा, और ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसको हमें क्या करना है, सरल करना है, मतलब इसको सीधा सीधा हमें सॉल्व आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे देख सकते हैं, देखो सिंपल है बहुत। क्या करना है, हमें इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या बन जाएगा, पहला वाला कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा हो जाएगा देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दूसरे में कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ब्रैकेट क्लोज। और फिर यहां पर देखो इसको साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तीसरा हम इस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हो गया। अब हम देखो इसको क्या करेंगे, प्लस का साइन है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो इसके संगत अवयव है उनको जोड़ देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं, बात एक ही है। फिर देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये तो हो जाएगा अल्टीमेटली जोड़ करके जीरो। ऐसे ही देखो ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा जीरो। और यहाँ पर ये आ जाएगा देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो देखिए कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 0 0, और इसको भी मैं 1 लिख सकता हूँ। तो एक्चुअली में हमारे पास क्या आ गया है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, समझना, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कशन करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 Q7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें बोल रखा है कि x तथा y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जिसमें फर्स्ट वाला दे रखा है x प्लस वाई। ऐसा क्वेश्चन हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उस पर कर रहा है, ठीक है, और करके हमने देख भी रखा है कि इसको हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। 7 0 2 5, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0 3। तो ये बहुत इजी है। आप देखो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप आपस में ऐड कर देते हो, ठीक है, इसको अगर मैं फर्स्ट मानूं, किसको, इसको अगर मैं फर्स्ट मानूं और इस वाले को अगर मैं सेकंड मानूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है। यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखो आप घटा भी सकते हो, कोई एक टर्म हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के हम जो विस्थापन प्रतिस्थापन विधि हम करते थे क्लास 10th में, वैसा ही कुछ है। तो अगर मैं जोड़ दूंगा तो देखो क्या आएगा, x प्लस वाई, और इधर मैं करूंगा तो प्लस, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तो x माइनस वाई आ जाएगा। और इन दोनों को भी आपस में LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ जोड़ने हैं। तो 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3।
तो ये देखो यहाँ से हमारे पास माइनस का y प्लस का y कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास जो एडिशन करके बचेगा 7 और 3 10, 0 प्लस 0 तो यहाँ हो जाएगा 0, 2 प्लस 0 तो यहाँ हो जाएगा 2, 5 प्लस 3 यहाँ से और 8 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये 1/2 ऐसा कुछ हो जाएगा, 10, 0, 2, 8। अब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा तो देखो 2 से जब 10 को मल्टीप्लाई करूंगा, 1/2 से तो 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा, 0 यहाँ 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8 तो 4 आ जाएगा। x का मान हमारे पास कितना है, 4 है। अब x का मान हम देखो किसी भी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दो x का मान समीकरण किसी भी एक में रख दो, एक में रखने पर समीकरण एक में जब रख देंगे तो देखो क्या आ रहा है, x का मान हमारे पास, x का मान आ रहा है 5, 0, 1, 4 प्लस y बराबर यहां पर कितना है 7, 0, 2, 5। तो आप लोग यहां से देख सकते हो, मैं y को इधर होल्ड करके इस वाले को उधर ले जाता हूं तो यहां से आ जाएगा 7, 0, 2, 5 माइनस 5, 0, 1, 4। तो करते हैं इसका अब हम सॉल्यूशन। तो देखो माइनस करने हैं सीधा सीधा, 7 में से 5 गया तो 2, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1। तो ये हमारे पास x का मान है, ठीक है, और ये हमारे पास y का मान है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो इसका एक सेकेंड पार्ट भी आप लोगों का दिया हुआ है। अब सेकेंड पार्ट को आप लोग एज इट इज सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सेकेंड पार्ट को एज इट इज सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें देखिए पार्ट सेकेंड क्या दे रखा है, पार्ट सेकेंड जो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसको सही से लिख देते हैं यहां से, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दे रखा है 2, 3, 4, 0 तथा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दे रखा है 2, -2, -1, 5, ठीक है, ये दे रखा है। तो यहां पर भी आप सिंपली क्या कर सकते हो, देखो दोनों में आप देख लो कि क्या करना पड़ेगा आपको। यहां पर थोड़ा सॉल्व करने में आप लोगों को दिक्कतें हो सकती है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, उसको मैं सॉल्व करके बता देता हूं। देखो यहां इसको हम अगर समीकरण नंबर 1 माने और इसको देखो यहां बैलेंस नहीं है, x और इधर पे x वाला इधर पे x वाला बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है 3 से गुणा कर देते हैं, इसको 3 से गुणा कर देते हैं। तो देखो यहां हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 0 तथा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x वाला पद बराबर हो जाएगा। तो 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर 2 दूनी 4 माइनस का 4 माइनस का 2 5 दूनी 10, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों घटा देंगे। तो घटाने पर देखो 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y बराबर, अब इसको हम घटा रहे इससे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 9, 12, 0 माइनस 4 माइनस 2 10। फिर देखो यहां से x वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, 9 में से 4 गया तो 5y बच रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखो 6 में से 4 गया तो 2, 9 और माइनस माइनस प्लस तो यहाँ 13 हो जाएगा, 12 में से प्लस 2 हो गया तो 14, 0 और माइनस का 10 तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखो इट इम्प्लाई y इज इक्वल टू 5 हमारे बट्टे में आ जाएगा, 1/5, 2, 13, 14 माइनस का 10, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो 2/5,
फिर यहाँ से हो जाएगा 13/5, फिर 14/5, फिर यहाँ से 10 माइनस का 10/5, तो 5 दूनी 10, तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ से। ये तो हमारे पास y का मान आ गया। अब y के साथ साथ हम x का मान भी निकाल सकते हैं। x का मान हम कहीं कैसे भी निकाल सकते हैं, देखो हम यहाँ भी पुट करके कहीं पर भी पुट करके आप x का मान निकाल सकते हो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जब आप समीकरण 1 में रखोगे तो देखो यहाँ से जो x का मान आएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। x का जो मान आएगा वो आप लोग सॉल्व आउट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई ही आप लोगों को करना है सिंपली। तो जो x का मान हमारे पास आएगा वो x का जो मान आएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो यहां से आएगा 2/5 माइनस का 12/5 माइनस का 11/5 और ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये हमारे पास x का मान भी आ जाएगा। मतलब आप ऐसे ही इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 7वें नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलिए हम 8वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको हम देखते हैं। ये भी बहुत ईजी है। 8वें नंबर में क्या बोल रखा है, देखो x का मान हमको क्या करना है, x का मान हमें निकालना है। यदि y बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है आपका 3 2 1 4, ठीक है, तथा इसमें बोल रखा है कि जो 2x प्लस y है वो आपका 1 0 माइनस का 3 2, ठीक है। तो ये हो रहा है। अब देखो y का मान सिंपली हम इसमें रख देंगे, चाहो तो उसको समीकरण नंबर 1 मान लो। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जब समीकरण 1 में रख दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2x प्लस y के जगह पर हम क्या रखेंगे, इस मैट्रिक्स का वैल्यू रखेंगे 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। फिर हम इसको इस साइड में ले आएंगे तो 2x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस हो जाएगा ये 3 2 1 4। तो यहां से आ जाएगा x 2x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, माइनस का 2 हो जाएगा 0 माइनस का 2 हो जाएगा 3 माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 4 2 माइनस का 4 हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं x की बात करूँ तो 1/2 2 माइनस का 2 माइनस 4 माइनस 2। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व आउट करें तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, मतलब गुणा कर रहे हैं हम इसको अंदर एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ, और ये भी हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये x का हमारे पास वैल्यू भी आ गया है जो कि हमसे पूछा गया था, ठीक है। बहुत इजी है ना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब 9th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और 9th नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया, ये भी बहुत इजी है। 9th नंबर क्वेश्चन में ये बताया गया x और y का मान हमको क्या करना है, निकालने हैं। x का मान तथा y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यदि दे रखा है, यदि 2 गुणा 1 3 0x प्लस y 0 1 2 बराबर मैट्रिक्स 5 6 1 8, ठीक है ना। तो ये दे रखा है। अब यहां पर देखो सिंपली क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ही करने पड़ेंगे हमें, है ना, और कुछ नहीं। इसका हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन करने, बाकी और कुछ नहीं। देखो ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 दूनी 6 0 2x प्लस y 0 1 2 बराबर मैट्रिक्स 5 6 1 8, ठीक है, 5 6 1 8। अब देखो यहां से दिस इंप्लाई कि ये इनको हम आपस में जोड़ना है, और आपस में जब जोड़ेंगे तो 2 प्लस वाई, तो 2 प्लस वाई हो जाएगा। 6 प्लस 0 तो मतलब यहाँ हो जाएगा 6, 0 प्लस 1 मतलब यहाँ हो जाएगा 1, 2x प्लस 2 मतलब यहाँ 2x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 5 6
1 8। अब देखो क्योंकि दो मैट्रिक्स बराबर है तो इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। दिस इंप्लाई 2 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, तो y बराबर हो जाएगा 3। क्लियर। फिर तथा दूसरी चीज अगर मैं देखूं तो यहां से देखो ये 1 के बराबर है, लेकिन यहां से 2x प्लस 2 बराबर यहां से हो जाएगा 8, तो 2x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2, तो 2x बराबर हो जाएगा 6। तो यहां से x की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो x बराबर हो जाएगा 2 तिया 6, तो यहां से x का मान आ जाएगा 3। y का मान भी 3 आ रहा है और x का मान भी हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, x का मान भी हमारे पास 3 आ रहा है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ये भी सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल करना है। मतलब हमें x का मान, y का मान, z का मान और t का मान हमें ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है, देखो इसमें दिया हुआ है यदि 2x z y इंटू टी वाई टी ये दे रखा है प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल टू दे रखा है 3। बस सेम क्वेश्चन है, खाली कैलकुलेशन ही अलग है कि चेंज कर रखा है इसमें। 3 5 4 6 ये है, तो कोई बात नहीं, इसमें हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन ही करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, वही चीज है सब। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, 2x 2z 2y 2t प्लस 3 एकम 3 माइनस 3 0 6 प्लस सॉरी बराबर यहां से हो जाएगा हमारे पास 3 तिया 9 5 तिया 15 4 तिया 12 और 6 तिया 18 ये हो गया। अब देखो दोनों को जोड़ दो आप सीधा सीधा, तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाई 2x प्लस यहां से हो जाएगा 3, फिर यहां से हो जाएगा 2z माइनस का 3, ऐसे ही 2y प्लस 0 2y 2t प्लस का 6। तो ये चीज बराबर करके 9 15 12 18। ठीक है, अब इसको हम इन जनरली देखो दो अगर बराबर मैट्रिक्स है तो उसके संगत अवयव भी हमारे बराबर होते हैं। तो 2x प्लस 3 बराबर कितना हो गया 9, तो 2x बराबर 9 माइनस 3, तो 2x बराबर 6, x बराबर 3 आ गया। फिर देखो 2z माइनस 3 बराबर हो जाएगा 15, फिर 2z बराबर 15 प्लस 3 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। और अगर मैं यहां से बात करूं z की तो 2 नंबर 18 हो जाएगा, तो z बराबर 9 हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर बात करूं 2y बराबर 12 तो y बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे 2t प्लस 6 बराबर हो रहा है 18, तो 2t बराबर 18 माइनस 6, तो 2t बराबर हो जाएगा यहाँ से 12, तो t बराबर यहाँ से हो जाएगा 6। तो ये भी एक क्वेश्चन था। देखो हमने x का मान निकाला है, y का मान निकाला है, z का मान निकाला है और t का मान हमने निकाल दिया है। तो आई थिंक ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो वीडियो लेंदी हो रहा है, हम इसको अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 11 है उससे। आज के इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कहीं पर कोई दिक्कत है, तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वैसे मैं इतना तो श्योर हूं कि अगर आप लोगों ने हर एक वीडियो लेक्चर को देखा है मेरे, तो आप लोगों को इस लेक्चर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। पूरा आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल का भी प्रेस कर लीजिए।
वीडियो सही लगे तो इसको लाइक जरूर करें और जो है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।